हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। नैरोपाथ फेलोशिप पेज के माध्यम से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, फॉलोवर के माध्यम से। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम सब जुड़कर प्रभु यीशु मसीह की इस आराधना को कर पाते हैं। और आज की शाम फिर से हमारे लिए तो आज की शाम वाकई अद्भुत शाम है। यूँ तो हर शाम अद्भुत होती है, क्योंकि आज हमारे दोनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने वैवाहिक जीवन में 28 साल पूरे होने दिए। और ये उसकी करुणा है कि हम उस विश्वास योग्यता के साथ अपने वैवाहिक जीवन में बने रहें। और आज की शाम की आराधना हम पूरी इसी पर बेस करते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, उसको नजराना चढ़ाते हैं। और आइए अपनी आराधना को शुरू करते हैं और इस गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है हमें आनंद, तुझ में मिली है हमको दया, तुझ में मिला है हमें आनंद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में बाघा बॉर्डर से, पंजाब से जगबीर भाई हैं, मसीह भाई हैं। और हम चाहेंगे कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के आत्मा की अगुवाई में ले चले और प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करें। ओके। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जुड़े खुदा, सेना के यहोवा, पवित्र 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 पाक खुदाबंद, हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। आज खुदाबंद खुदा, आज इस माध्यम के द्वारा इस पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा, इस खुदाबंद तेरे दास लोग का नाम मिलके प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना की शामिल हुए हैं। प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देने पिता आज की रात के लिए, आज की शाम के लिए प्रभु, आज जितने भी तेरे दास दासियां पिता परमेश्वर मिलके तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी उपासना कर रहे हैं पिता, सबके पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा, परिवारों में सबके पिता परमेश्वर, सेवकाइयों में, सबना के क्षेत्र में जहां जहां भी है प्रभु, आपकी आशीष बरसे खुदाबंद खुदा। आपका नाम सबके जीवनों में आशीष पिता परमेश्वर देवे। और पिता आपका नाम इसके जीवन में पिता परमेश्वर, इनकी सेवकाइयों में पिता बड़ा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा। आपके दास पिता परमेश्वर कृष्ण जी को आपके लोह में देने हैं, जिनके द्वारा प्रभु ये सारा पिता परमेश्वर रेस किया गया प्रभु। हम इनके साथ मिलकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए है पिता। धन्यवाद करते हैं आज के पिता परमेश्वर वचनों के लिए, आज की आराधना के लिए प्रभु, आज स्तुति के लिए, जो भी आपके पिता परमेश्वर सन्मुख पिता परमेश्वर बलिदान बुल्लों का पिता परमेश्वर ये होठों की भेंट चढ़ाई जाए पिता परमेश्वर, हम सबकी कबूल करना प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले। आज जो भी तेरा दास आज वचन को शेयर करे प्रभु, उनके होठों के सुना पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आपका आत्मा, आपका पवित्र सामर्थ्य कार्य करे प्रभु जी। जो भी वचन उनके पिता परमेश्वर मुंह से निकले और सबकी बेहतरी आते हुए, सबकी तरक्की आते हुए, मैं पूरे पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा, पंजाब के लिए, पूरे इंडिया के लिए प्रभु, पूरे वर्ल्ड के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपके सन्मुख बेनती करता हूं प्रभु। जितने भी आज दास लोग पिता परमेश्वर, वो खुदाबंद खुदा जिस समस्या विच आ, परेशानी विच आ, जिन्होंने सताया जा रहा पिता, जिन्होंने दुख दिते जा रहे हैं प्रभु, उन सबको तसल्ली और शांति और दलेरी वाला आत्मा देना प्रभु। आपके दास पिता परमेश्वर जिस भी समय विच आ, मदद करो प्रभु यीशु मसीह खुदा में। आपने मदद की है, मेरी दुआ को सुना, कबूल किया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अपनी आराधना को शुरू करते हैं और गीत में आगे बढ़ेंगे। गीत आप सबको आता है। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो। हजारों की बात नहीं कर रहा है, पर 2 या 3 उसकी आत्मा के अनुसार जब जमा हो जाते हैं, परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की योजना प्रकट होने लगती है। बस 2 या 3 की बात कर रहा है, पर 2 या 3 इरादे खुदा के लेकर बैठे हैं। दुनिया के इरादे लेकर हम बैठते हैं, इसलिए खुदा की मर्जी को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए खुदा के इरादे को लेकर बैठे, खुदा की बातों को लेकर बैठे, और तब खुदा का नूर हमारी जिंदगी में चमकेगा, खुदा की योजनाएं हमारी जिंदगी पे होंगी। और ये गीत का लिखने वाला अनसमल साहब थे, जो मरूम है, इस समय प्रभु के साथ में है, और प्रभु ने उनको अपनी दौड़ में पूरा होने दिया। और उन्होंने ये गीत लिया, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना कही किसने, यीशु के सिवा ये कब बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली, वो कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूह पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे तमजीद। रूह के शोले बरसे जब बदन लगे गिरने। रूह के शोले बरसे जब बदन लगे जलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वायदा किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए दुआ में चलेंगे और मैं निवेदन करूंगा बहन प्रीता रोशन से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। बहन प्रीता। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरा सुंदर सा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर बीमारी, हर तकलीफ, हर मुसीबतों से तूने हमें बचा के रखा है प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए जिस वक्त हम सब जुड़े हैं। आज एक खास दिन है हमारे पास्टर जी का, जिनकी एनिवर्सरी है परमेश्वर। उनको खूब आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु। हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बुरी बलाओं से, बीमारियों से उनको बचा के रखिएगा। इस सुंदर समय को खूब आशीषित करिएगा, बरकत दीजिएगा परमेश्वर। परमेश्वर एक बार फिर इस वक्त इस ग्रुप में जुड़े हुए एक एक जन के लिए, एक एक इंसान के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु। यीशु मसीह हर बुरी बलाओं से, दिक्कतों से, परेशानियों से बचाएगा। जायज नाजायज जो भी उनकी तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, यीशु मसीह उनको दूर करिएगा प्रभु। यीशु मसीह एक बार फिर तुझसे दुआ मांगते हैं तमाम लोगों के लिए जिनकी जो भी जरूरतें हैं यीशु मसीह, जिनको जिस चीज की भी आवश्यकता हो प्रभु, उनको जरूर से मुहैया कराइएगा। बीमारों के लिए खासकर दुआ करते हैं इस वक्त प्रभु। जो भी तकलीफ में है, खासकर हम अपनी बेटी गुडन के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु। उसको तू चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। उसके शरीर की हर तकलीफ को, जो भी उसकी तकलीफ में थोड़ी मोड़ी जो भी तकलीफें रह गई हैं प्रभु, उनको भी तू खत्म कर दे प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त दुआ मांगते हैं इस ग्रुप में जुड़े हुए एक एक जन के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु। उन सबके साथ रहिएगा, उन सबकी मदद करिएगा प्रभु यीशु मसीह। दुख तकलीफों से बचाइएगा यीशु मसीह। जो भी उनकी जरूरत है उनको पूरा करिएगा। खासकर जवानों के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, जो अब इस वक्त नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं, डिग्री की तलाश में घूम रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। उनको आशीष और बरकतों से उनको वो चीज दीजिएगा प्रभु। खासकर तुझसे दुआ मांगते हैं बीमारों के लिए जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु यीशु मसीह। उनको तू चंगाई बख्श, बुरी बलाओं से बचाइएगा। जितनी भी शारीरिक तकलीफें हैं तेरे नाम में उनकी दूर करी जाए। उनको चंगा करके उनके घरों को भेजिए ताकि वो तेरे नाम की जय जयकार कर सके। हमारे साथ रहिएगा प्रभु यीशु मसीह। अपनी राह में चलाइएगा प्रभु यीशु मसीह। बुरी बलाओं से बचाइएगा, बुरी चीजों से बचाइएगा, बुरे लोगों से बचाइएगा प्रभु, ताकि हम सही सलामती से तेरी नेक राह में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार से हम आपसे दुआ मांगते हैं यीशु मसीह। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तकलीफ में जो है यीशु मसीह, उनके साथ रहिएगा, उनको अच्छी तरीके से रखिएगा। उनको नेक राह पे, उनके माँ बाप को इतनी तौफीक और दिमाग दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह कि वो अपने बच्चों को नेक राह पर चलाएं। उनको सिखाएं कि वो प्रभु यीशु मसीह की राह में चलने वाले बच्चे बने परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर इस सुंदर समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बुरी बलाओं से, बुरे लोगों से बचा के रखिएगा सबको, और यीशु मसीह सबकी जरूरतों को पूरा करिएगा। हम तुझी से मांग सकते हैं और हम किसी से नहीं मांग सकते प्रभु यीशु मसीह। मेरी दुआ को सुनिएगा और कबूल करिएगा। तेरे मीठे प्यारे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते। जैसा मैंने बताया, रवि बहन ने भी दुआ करी। वाकई हमारी जिंदगी के लिए अद्भुत साल है और ये 28वां साल हमने कंप्लीट किया अपने वैवाहिक जीवन का। आसान नहीं था कि हम अपने वैवाहिक जीवन को कंप्लीट कर पाते। शुरुआती दौर जब शादी हुई थी तो सही नहीं था जिंदगी, पर आज हम धन्यवाद करते हैं। हम शुक्रगुजार अपने खुदा का कि ना सिर्फ उसने हमारी वैवाहिक जीवन को आशीषित किया और उसके साथ चलकर बड़ा आनंद आ रहा है। जो मेरा दूल्हा है उसके साथ वफादारी करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं इनका दूल्हा हूँ, इनको अच्छा लगता है कि इनका दूल्हा यानी कि मैं वफादार रहूं, वैसे वो मेरा दूल्हा है उसको भी अच्छा लगता है कि इसकी दुल्हन यानी मैं और आप वफादार रहें। और आज की शाम हम सारी दुल्हनों से बात करेंगे, क्योंकि मैं भी उसकी दुल्हन हूँ, आप भी उसकी दुल्हन है, ये भी उसकी दुल्हन। मैं तो सिर्फ एक का दूल्हा हूँ, वो दुनिया का दूल्हा है। और दुनिया के दूल्हे के साथ साथ इस दुल्हन के दूल्हे की भी बात करूंगा। और ये बहुत अच्छा समय है प्रभु ने दिया। जिनकी शादियां नहीं हुई वो सोचे कि अभी हमारी शादी नहीं हुई तो हमसे बात नहीं हो रही है, पर आप दुल्हन है, खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, आपसे बात की जा रही है। और जिन्होंने ठान लिया कि हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे बस की ने हमारी बात नहीं करिए, हम तो शादीशुदा में आते ही नहीं कि हमने शादी करनी नहीं।
हमारी तो शादी हमने सोच लिया हम जिंदगी भर कुआं नहीं, पर आप कोई बात नहीं, दुनियावी दूल्हा आपको ना मिले पर रूहानी दूल्हे की तो आपको जरूरत है, उसकी तो दुल्हन है आप। और ये कुछ लोग ऐसे भी हों जो थर्ड जेंडर में आते हैं, जहाँ ना वो पुरुष है ना वो महिला है, वो थर्ड जेंडर में आते हैं ना। थर्ड जेंडर में तो वो कहे कि हम तो किसी भी योग्य नहीं, ना तो हम स्त्री में है ना पुरुष में, पर वो भी खुदा की दुल्हन है, खुदा की संतान है, खुदा के लोग हैं और परमेश्वर सबसे प्यार करता। आइए हम इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की तरफ चले, उस रोटी को खाएं, हम कुछ गीतों में और चलेंगे। और ये गीत सबको आता, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। सेवा में बहुत से लोग लगे हुए हैं पर बिना दर्शन के लगे हुए हैं। और जब दर्शन पाके सेवा करते हैं फिर जान की परवाह नहीं करते हैं, फिर रुपए की परवाह नहीं करते हैं, कपड़े की परवाह नहीं करते हैं, रोटी की परवाह नहीं करते, क्योंकि एक दर्शन मिला। जाओ सारे संसार में सुसमाचार की मनादी सुनाओ। और जो दर्शन के बगैर करते हैं तो उनका दर्शन कुछ और होता है। हम उन तमाम चीजों की बात नहीं करेंगे, पर खुदा का दर्शन केवल यही है, जाओ सारे संसार में सुसमाचार की मनादी करो, बीमारों के लिए दुआ करो और मेरे पैगाम को, खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचा दो। और यही खुदा का दर्शन है। आइए गीत गाते हैं, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो, जगह है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। जगह है देखो, जगह है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। चारों ओर अंधेरा छाया, रात आ पहुंची। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना, अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना, अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पक्की, फसल है पक्की, फूल जमा कर उसके खाते में।
फसल है पाकी, फूल जमा कर उसके खाते में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बिना दर्शन के कोई चीजें ठीक नहीं होती है, और जब तक आपके पास दर्शन ना हो, जब तक आपके पास एम ना हो, उद्देश्य ना हो, तो आप बेकार काम कर रहे हैं, बेकार सेवा कर रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही नहीं, पर जो भी आप काम करें दर्शन के साथ करें, तब उसकी चीजें समझ में आएंगी। आइए प्रार्थना में चलेंगे, और मैं सिस्टर मंजुला बेंजामिन से निवेदन करूंगा, यदि वो मेरी आवाज सुन रही है तो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सिस्टर मंजुला बेंजामिन। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, जय जयकार करते हुए आपके बड़े नाम के आगे आकर के सिजदा करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो हमारा उद्धार करता है, हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा स्वतंत्रता है। हम धन्यवाद देते पिता आपको, धन्यवाद देते इस शाम के लिए प्रभु जी, जो तेरी महाकरुणा हुई हम में से हर एक पर, ताकि तेरी दया को, तेरी आशीष को देखने के लिए हम सब एक साथ सम्मिलित हुए हैं इस मीटिंग में। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि हम मनुष्यों के पास में सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का ही शब्द है जो हमारा अपना है प्रभु, जिसको हम आपको चढ़ा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी कृपा के लिए पिता, क्योंकि तू संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक है। और सचमुच पिता, हमको पग पग और हर पल सहायक की जरूरत होती है, और एक जीवित महान सच्चा हमारा सहायक सिर्फ आप हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपके प्रेम से ही हमने सीखा प्रभु जी, इस संगति में रह करके आपकी आशीषों को, आपके प्रेम को आपस में बांटना प्रभु। और ये आपकी बड़ी अद्भुत और अच्छी योजना थी प्रभु, कि ये मीटिंग एक समय पर, एक निश्चित समय पर, जिसे तूने आशीषित किया प्रभु, हम सभी एक साथ सम्मिलित होकर के, एक साथ जुड़ करके, तेरे प्रेम से बैठ करके पिता तेरे साथ स्तुति भजन करके आपके वचन को सुन सकते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और निवेदन और प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो असक्षम हैं, जो तेरे इन वचनों को सुन नहीं सकते, या सुनने की स्थिति में नहीं है, या जिन उनके पास में कोई चारा नहीं है, या वे बीमार है प्रभु, या समस्याओं में है, या ऐसी परिस्थितियों में है प्रभु कि वो सुनना चाहे के भी नहीं सुन सकते। इन सब पर अपनी करुणा दया उनके लिए प्रभु, ताकि आपकी करुणा और दया की सामर्थ्य उन पर उतरने पाए, और ये सब आपके वचन से पिता परमेश्वर भरपूरी को पा सके प्रभु। वो लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते जो तेरे वचन को लेकर के निकले हैं प्रभु जी। कहलाते तो प्रचारक है प्रभु, पर प्रचार करने के पहले उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, समस्याओं में पड़ते हैं, दुख और वेदना और मार और पीट, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सहते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को तेरे लिए अर्पण किया है प्रभु। जहाँ कहीं भी तेरा वचन का बीज बोए प्रभु, वो 100 गुना और अच्छी भूमि पे गिरने वाला हो प्रभु जी। हमें से हर एक के हृदय को इसलिए तैयार कर प्रभु, हमारे कान को भी पिता खोल, ताकि तेरे वचन को हम सुन सके, समझ और बुद्धि को खोल प्रभु, कि हम समझ सके और तेरे वचन में हम सांस ले, हमारा जीवन वही हो, हमारा स्वभाव वही हो। आज के वचन के लिए तेरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको तूने सचमुच में अपनी बड़ी आशीष से, पूरी रीति से भरपूर किया प्रभु। उसे वेदी की आग को उनके होठों से छूट प्रभु, ताकि जो कुछ भी वो बोले प्रभु, तेरी ओर से आशीषित शब्द जो हर एक के जीवन में, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, एक आशीष बन करके आए प्रभु। यदि वो बीमार है तो ये वचन उनके लिए चंगाई बन जाए, यदि समस्याओं में है तो निदान बन जाए। और सचमुच जो आपका नाम है प्रभु जी, यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, यहोवा शालोम, शांति देने वाला, यहोवा निस्सी, विजय देने वाला, यहोवा रुआ, अच्छा चरवाहा प्रभु जी, यहोवा शम्मा, साथ साथ रहने वाला। ये सारे इस वचन के द्वारा हमें से हर एक के किसी न किसी परिस्थिति में काम आता प्रभु, और हमें ये सब आशीष तेरे वचन से मिलती है। इसके लिए धन्यवाद देती प्रभु आपके बेटे के लिए, कि उनके मन में डाला कि एक अच्छी
योजना की है प्रभु कि हम में से हर एक सब आज रात्रि में इस समय में जुड़ सके प्रभु, और उनके परिवार को भी पिता परमेश्वर आशीषित करना। आज विशेष दिन है प्रभु, हम जानते हैं प्रभु उनके जीवन में उतार चढ़ाव, कमी घटी, दुख आए प्रभु, पर सबको आपकी सहायता से, आपकी अगुवाई से उन्होंने पार करते हुए आपकी उन योजना को पूरा किया प्रभु, जो आपने एक महान संदेश में भेजा कि प्रभु कि जाकर के मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और वो ये कर रहे हैं प्रभु। इसलिए ना सिर्फ यहाँ पर प्रभु उस अनंत जीवन के लिए जो हमारे लिए है प्रभु जी, उसमें भी वो बड़ी भरपूरी के साथ आशीष को पाया पिता, उनके जीवन में और आशीष देना प्रभु, और आगे जो भी कमी घटी दुख है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो हटाया जाए, और आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ और आपकी सामर्थ, आपके लहू की सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, ताकि और भी लोगों को तसल्ली दे सके, उनका वचन सांत्वना दे सके। हम में से हर एक को, विशेष करके मैं पिता इनके वचन से जो आशीषित हुई प्रभु, अपने जीवन को सचमुच पिता परमेश्वर इन वचनों के अनुसार चलाने वाले हो सके प्रभु, उसमें अगुवाई करना प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु कि ऐसे ही ये मीटिंग दिन और रात, और प्रभु जी जो लोग आशीष पाते हैं दिन और रात प्रभु, ऐसे ही चलते रहे प्रभु, जब तक कि आप नहीं आते। इस वचन के द्वारा हम में से हर एक के पैर को उस मार्ग पर स्थिर करना प्रभु, जहाँ से आप आकर के हमें उठा करके ले जाए। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए, विशेष करके आपके बेटे और बेटी को हाथ में सौंपते हुए, इस विशेष दिन में उनको भरपूरी से आशीष दे प्रभु। और हाँ, आमीन के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर की आराधना में आगे चलें, हम परमेश्वर के वचन से वो हिस्सा जो आज की तरक्की के लिए, आज की रोटी बनकर हमारे और आपके जीवन के लिए है, वो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक हमारी पत्नी पढ़ेंगी। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका पहला पद से लेकर 6 पद तक। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने आने जाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों को ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी ये समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर विचारों और प्रक्रियाओं का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब इस हिस्से को उर्दू में पढ़ता हूँ। बिरादराना मोहब्बत कायम रहे, मुसाफिर परवरी से गाफिल न रहो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की है। कैदियों को इस तरह याद रखो कि गोया तुम उनके साथ कैद हो, और जिनके साथ बदसलूकी की जाती है उनको भी ये समझकर याद करो, जिनके साथ बदसलूकी की जाती है, चाहे वो कलीसियाई तौर पर हो, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, ध्यान रखिएगा, की जाती है, उनको भी ये समझ कर याद रखो कि हम भी जिस्म रखते हैं। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जर की दोस्ती से खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर करार करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, खुदावन मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत दे। आज हमारा विषय इसी पर रहेगा। इससे पहले कि हम कलाम के उस हिस्से तक पहुंचे, एक गीत के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदाबंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्यार करने वाले जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं। सिर्फ जबान से शुक्रगुजार नहीं है, दिल से शुक्रगुजार। मैं औरों के बारे में नहीं बात कर सकता हूं, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कह सकता हूं, मैं दिल से प्रभु तेरा शुक्रगुजार। मेरा दिल, मेरी जबान तुझे मुबारक कह रही है। और आज की शाम एक बार फिर से तेरे हुजूर आए हैं, हर दिल से तुझे मुबारकबाद कहने के लिए, तुझे धन्यवाद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आज भी हम अपने वैवाहिक जीवन के 28 साल पूरे करके अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी हमारे साथ, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही आपको पसंद आता है। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम आपकी जो रोटी है वो हर एक के जीवन में ठहर जाए जब वो खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तो आपकी रोटी उनको सेहत दे, उनकी हौसला अफजाई करे, उनके अंदर से बुज़दिली को निकाले, उनके अंदर से निराशा को निकाले, क्योंकि तेरी ये रोटी है जो हर किस्म का असर रखती है। और हम यही चाहते हैं, तेरा कलाम जो रोटी बनकर, जो तो खुद जिंदगी की रोटी बनकर आया है, हमारी जिंदगी को आसूदा कर दे, आशीषित कर दे। प्रभु यीशु मसीह, हम इस वचन के वसीले से जब लोगों से बात करने जा रहे हैं, ना सिर्फ लोगों से बात करें, पर ये वचन मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु मसीह, पहले मेरे लिए, बाद में दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने दास को भी इस वचन से आशीषित करिएगा। यीशु मसीह के जिंदा जलाली मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। बाकी प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा खुदा है, और हम हृदय से उसका धन्यवाद करते हैं। आज जब हम न सिर्फ
नैरोपाथ फॉलोवर के साथ, पेज के साथ हम इबादत कर रहे हैं। पर हमारी ये खुश नसीबी है कि हम अपने शादी के सालगिरह को भी मना रहे हैं। हमने अपने घर में किसी को दावत नहीं दी है, हमारे घर में कोई दावत करने नहीं आ रहा है, पर हम खुदा के साथ इस रोटी की दावत कर रहे हैं। आपके साथ, आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों के साथ इस रोटी को बांट रहे हैं। यही मेरे साथ मैंने जो पकाया है, जो खुदा ने दिया है मुझे, इसी को आपके लिए और अपने लिए लेकर आया हूँ। आज इस एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम आपको ये परोसने जा रहे हैं। आप इसे खाइएगा और यकीन जानिए, ये खाना आपको बदहज़मी नहीं देगा, ये खाना आपको नुकसान नहीं देगा, ये खाना आपकी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि मेरी जिंदगी को बदला है। जिस हिस्से को आपसे बात करने के लिए लिया है और अपने से बात करने के लिए लिया है, वो इब्रानियों की पुस्तक से लिया गया है। मसीह जीवन जीने का तरीका, निर्णय, मसीह जीवन को कैसे जिया जाए। कुछ हिस्से थे, कुछ हिस्से हैं, और पहले पद से चौथे पद तक को पढ़ेंगे। कुछ हिस्से दिए हैं, मसीह जीवन के कदम हैं, और उनमें से कुछ कदमों के साथ साथ एक बहुत अहम कदम है, और वो क्या है सुनिए। पहले पद से पढ़ दीजिए। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, भाईचारे की प्रीति बनाए रखिए। जब लिखा अंत के दिनों में मोहब्बत फीकी पड़ जाएगी, दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी, भाई भाई के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ, माँ बहू के खिलाफ, बहू माँ के खिलाफ, ऐसे होने लगेगा। तब ऐसे समय पे भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना ना भूलना है। अनजाने में लोगों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी है। अनजाने में अतिथि सत्कार करना, ये प्रभु ने सिखाया है, ये मसीह जीवन का हिस्सा है। ना सिर्फ भाईचारे की प्रीति समाप्त हो, पर अतिथि सत्कार भी। ऐसा नहीं कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, खाने में बैठे और एकदम से दरवाजा खटखटाया गया तो आप खाना लेकर छिपाओ, जल्दी छिपाओ भैया, कोई आ गया खाने के टाइम। नहीं, आ गया कोई बात नहीं, हम एक रोटी कम खाएंगे, पर हमारे घर में जो आया हम उसको खाना खिलाएंगे। अतिथि सत्कार, क्योंकि ऐसे करने से किस्मतों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी है। आगे सुनिए क्या लिखा है। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, जी हाँ। क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों को ऐसी सुधि लो, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। वो बहुत से कैदी ऐसे हैं जो बुराइयों में कैद हैं, नशे में कैद हैं। आप कैदी महसूस करिए, वो कैद ही है, उसके साथ गलत बर्ताव, मरता है मर जाए, हमसे क्या लेना। ये मत कहिए, ये मत कहिए। वो कैदी है, उसको छुड़ाने की कोशिश करिए, यही मसीह जीवन है। बंधुआई से निकालने की कोशिश करिए। आपके घर में ऐसे बहुत से कैदी होंगे, आपका शौहर कैदी होगा, आपके बच्चे कैदी होंगे, कुछ बुरी आदतों में कैद होंगे, पर उनको मरने पर मत छोड़ दीजिए, हमसे क्या लेना है। नहीं, वो कैदियों की ऐसी सुधि रखो जैसे तुम कैदी हो। यदि मान लीजिए आपका शौहर कैदी है बुराइयों में, जैसे जब मैं ड्रग्स में कैदी हुआ करता था, नशे में कैदी था, तो मेरी पत्नी भी उस नशे के दुख को भोगती थी। नशा नहीं करती थी, शराब नहीं पीती थी, पर वो सताव को महसूस करती थी। वो अपने आप को कैदी समझती थी, क्योंकि मैं बुराई का कैदी था। लिखा है जब कोई, क्या लिखा, कैदी हो, कैदियों की सुधि रखो जैसे तुम कैदी हो। हाँ। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो। हाँ। कि हमारी भी देह है। जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, परिवारों में बुरा व्यवहार किया जाता है, आप समझ लो आपकी भी देह है, आपके साथ भी बुरा व्यवहार हो रहा है। आप ये समझ लो कि मैं अपने देह के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी में अब महत्वपूर्ण बात आ गई है। फिर क्या लिखा चौथे पद? विवाह सब में आदर की आज मैं आदर की, बस विवाह सब में आदर की बात नहीं लिखा है कि ईसाइयों में आदर की बात समझी जाए, तो नहीं लिखा है। आपकी बाइबल में भी आदर की बात लिखा है ना, सब में लिखा है, ईसाइयों की तो नहीं लिखा है। विवाह सब जातियों में आदर की, आज आदर की बात कर रहा हूँ। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और जिस विवाह में आदर नहीं है, अनादर है, वो विवाह बना नहीं रहता है। आप चाहे मसीह के साथ विवाह कर लीजिए, आप मसीह की दुल्हन है और मसीह के साथ आपका अनादर है, और आप मसीह के विवाह में, जिसको आप अपने आप को मसीह का दुल्हन कहते हैं, या मैं मसीह का दुल्हन कहता हूँ, या आप कहते हैं, और हमारी जिंदगी बहुत सी बुराई है, तो वो आदर बना नहीं रहेगा। और जब अनादर होगा तो विवाह खराब होता चला जाएगा। और रूहानी विवाह भी और जिस्मानी विवाह भी, ऐसे बहुत से विवाह है जहाँ पर जिस्मानी विवाह की वजह से लोग अनादर हो गया, और अनादर की वजह से विवाह खराब हो गया। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। अब अनादर कैसे होता है? गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 15वें पद में
15वें पद में इस तरह से लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो हाँ, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न करो। विवाह में अनादर चालू होता है काटने और फाड़ने के सिलसिले से। एक दूसरे से तो काटे फिर रहे हैं, फाड़े फिर रहे हैं, सत्यानाश कर दिया, इतना काटा है वैवाहिक जीवन को एक दूसरे पे दोष लगा लगा के, एक दूसरे पे छीटाकसी करके, और वही है कितना काट लिया कि सत्यानाश कर देते लोग। अपने विवाह को अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि विवाह अनादर की वस्तु नहीं है, विवाह आदर की चीज है, विवाह इज्जत की बात है। जब आप ढेरों लोगों को बुलाते हैं शादी में तो लोग कहते हैं कितना अच्छा जोड़ा है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे बहुत अच्छा मैच है, बहुत अच्छा मैच है। पर जब मैच शुरू होता है 1 साल के बाद घर में, तब वही वो जो लोग कहते थे बहुत अच्छा जोड़ा है, वो कहते भैया कहाँ से लिया है, किससे शादी करा दी, कैसे? अनादर होता है। अनादर सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा अहंकार अनादर कराता है, हमारी बुराइयां अनादर कराती हैं। जब मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी और बाइबल ट्रेनिंग करने के बाद मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं ड्रगिस्ट हो गया था। शादी से पहले ही बाइबल ट्रेनिंग करके आया और उसके बाद मैं ड्रगिस्ट हो गया। मेरी बुलाहट नहीं थी, मेरा दर्शन नहीं था। मैं ड्रग्स से बचने के लिए बाइबल कॉलेज चला गया और फिर वहां से ट्रेनिंग करने के बाद लौट के जब आया तो ये हुआ कि चलो शादी करा दी जाए, शादी हो जाएगी, तब ये सुधर जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पर मेरी पत्नी को ये सब बातें नहीं पता थी, कहां कहां तक नशा करते हैं, कितना नशा करते हैं और कौन कौन सा नशा करते हैं। विवाह में इज्जत मिलना खत्म हो गई। शादी तो बहुत अच्छी हुई, माता पिता ने खूब पैसा लगा दिया, अच्छा खाना खिला दिया और सब शादी हो गई। चलो शादी हो गई, उसके बाद शादी का आदर खत्म होने लगा। नशे ने आदर खत्म कर दिया, गाली गलौज, मार पीट, बुरी बातें, गंदे काम सब कुछ होने लगे। धीरे धीरे अनादर होने लगा। तब मेरी पत्नी से लोगों ने कहा कहाँ रहते हो इस नशेड़ी के साथ, छोड़ दो, छोड़ो ऐसे आदमी को। एक बार तो ये 2.5 महीने के बच्चे को लेकर चली भी गई थी, 2.5 महीने के बच्चे को लेकर चली भी गई थी, पर किसी ने समझाया नहीं, छोड़ो नहीं, जाओ, न तो अच्छा नहीं होगा। पर समझदारी यही थी, अनादर नहीं हुआ, ये वापस आई, दुआ के साथ वापस आई। और आज हम धन्यवाद करते हैं, हम 28 साल अपनी जिंदगी के निभा पाए। जब 25वां साल था तब भी सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, हर साल प्रचार करते, और आज भी भले शहर से बाहर हूँ पर आज भी प्रचार कर रहे हैं। हम कहीं होटल में खाना खाने नहीं चले गए, अपने परिवार को लेकर जा सकते थे, किसी को जिम्मेदारी देते, अपने परिवार में लोगों को बुला सकते थे, पर नहीं, आप हमारा परिवार है, आपके साथ ये भोजन बांट के मुझे बहुत आनंद हो रहा है। क्योंकि बहुत बार मैंने भी अपने विवाह में अनादर के सिवा कुछ नहीं करा। विवाह आदर की बात समझी जाए, और यही आसमान का खुदा सिखाता है, वो मेरा दूल्हा है और मैं उसकी दुल्हन हूँ। और बहुत बार मेरे दूल्हे का अपमान हो जाता है, बहुत बार जो मेरा रिश्ता उससे बना है, बहुत बार मेरा उससे जब शादी हुई, जब मैंने तौबा करी, जब मैं उसकी दुल्हन बन गया या आप उसकी दुल्हन बन गए, उसके बाद यीशु के साथ चलने लगे, पर कुछ बातें रह गई और उन्हीं बातों की वजह से वो विवाह जो खुदावंद यीशु के साथ हुआ था वो अनादर होने लगा। और ऐसे बहुत से विवाह हैं, रूहानी विवाह भी अनादर पा रहे हैं और जिस्मानी विवाह भी अनादर हो रहा है। आसमान का खुदा बता क्या रहा है, रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ दीजिए, 15वें पद को। रोमियो 12 18 पद, 18 12वां अध्याय 18 पद। जहाँ तक हो सके जी, तुम भसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये है विवाह का स्टेप। जहां तक हो सके भरसक, जितना हो सके तुमसे लोगों से, इंसानों के साथ, परिवार के साथ मेल मिलाप रखो। और क्या लिखा आगे सुनिए, हे प्रियो बदला ना लेना। हाँ, ये सब चीजें छोड़ देना, पर जहां तक हो सके विवाह आदर पाने लगेगा। अगर तुम्हारा मेल मिलाप रहेगा, तुम एक दूसरे से प्यार के साथ रहोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझोगे, तो अनादर होना बंद हो जाएगा। अनादर तो इसीलिए हो रहा है कि हमने तो विवाह तो कर दिया है, क्योंकि हम लड़के थे, हमें शादी करनी थी, ये लड़की इनको शादी करनी थी। नहीं तो लोग कहेंगे लो जवान लड़की घर पे बैठा ला है, और लोग कहेंगे लो इतना बड़ा हो गया बेटा इसकी शादी करना। नहीं, शादी जरूरी है पर उसमें आदर भी बहुत जरूरी है, आदर बहुत जरूरी है। और जो सोचते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कभी तो होगी, पर याद रखिएगा अगर आपकी विवाह हो रहा हो और आपके विवाह में आदर नहीं है तो विवाह खत्म, खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। यही आसमान का खुदा चाहता है कि वो उसकी दुल्हन
आदर बनाए रखे, प्रेम बनाए रखे, आदर सत्कार बनाए रखे, मेहमान नवाजी करते रहे। जब रात में खाना बनाने के लिए कहा जाए तो ये ना को हम खाना ठोकने के लिए नहीं आए, नहीं, ये आदर है, ये प्रेम है, ताकि आपका विवाहित जीवन सब लोग खा के जाएंगे, वाह कितनी अच्छी बहू है यार, बहुत अच्छी बहू है। हम 3 बजे रात में उनके घर पहुंचे थे, वो उठ के 3 बजे रात में हमारे लिए कॉफी लेकर आई। 3 बजे तकलीफ में थी, दर्द था उसको, बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था, तब भी उसने खाना। और जब आपकी चर्चा दूर तक होगी, आपका विवाहित जीवन आदर पाता जाएगा। पर यदि आपने ऐसा कह दिया, अरे हम नहीं बनाएंगे, जाओ 3 बजे तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, हम ही से बोलोगे खुद बना ले, नहीं, अनादर होगा। तब जो आए हैं रिश्तेदार वो कहेंगे बताओ यार, हम लोग बैठे रहे, पानी तक नहीं पूछा। नहीं, भनाई करिए, अपने विवाह को आदर से भर दीजिए। आपका विवाह में आदर आएगा तो आपका आदर ऊंचा होता चला जाएगा। और अनादर इसलिए हो रहा है, बहुत से पति नहीं समझ पा रहे अपनी पत्नियों को। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं दुआएं करने के लिए, सर दुआ कर दीजिए हमारा पति शराब से, नहीं इसलिए नहीं कि वो अपने पति की शराब से तकलीफ है उसको, वो चाहती कि मेरा पति मर ना जाए शराब से, मेरे पति का जीवन खराब ना हो जाए शराब से। वो अपने विवाह में आदर चाहती है। और बहुत से पति नहीं, दोस्त ज्यादा अच्छा है, शराब ज्यादा अच्छी है, नशा ज्यादा अच्छा है, तुमको तो पैसे दे देते हैं, तुमको तो तनख्वाह दे देते हैं, हमें जो ऊपर से मिलता है उससे करते हैं। नहीं, आप ऊपर से नीचे से कुछ मत करिए, केवल आप एक काम करिए, अपने विवाह में आदर बनाए रखिए। आदर का तरीका यह है कि खुदा की बातों को, खुदा के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में संभाल के रखिए। और जब तक अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के तौर तरीके नहीं रखेंगे, आपका ब्याह आदर नहीं पाएगा और ना आपका आदर होगा। मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह कुछ कहने लगा 5वां अध्याय और उसके 23वें और 24वें पद में इस तरह से कहने लगा। 5वां अध्याय और उसका 23वां और 24वां पद, 5वां अध्याय और उसका 23वां 24वां पद। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे, वहाँ तू दुआ करने आ गए। ब्याह में अच्छा है नहीं, परिवार अच्छा चल नहीं रहा, शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, पर दुआ रोज कर रहे हैं, प्रार्थना रोज कर रहे हैं, पति के साथ नहीं रह रहे, पत्नी को मार के भगा दिया, दुआ रोज कर रहे हैं। पर जब तू इबादत करने आए, जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाने आए, जब तू दुआ करने आए, तब याद रख ब्याह में आदर, ब्याह सब में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। तेरे ब्याह में आदर खत्म हो गया तो दुआ किस बात की, काहे की तू दुआ कर रहा है? पत्नी अपने घर में दुआ करी, मेरे आदमी को सही कर दो खुदा बाप, और आदमी अपने घर में दुआ करे, मेरी औरत को ठीक कर दे। ठीक है, एक दूसरे के साथ रह के खुदा कह जाओ एक साथ रहो और अपने आप को एक दूसरे के लिए ठीक करो। हम खुदा के साथ रहते तभी तो खुदा हमें ठीक करता है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते, वो हम अपने दूल्हे के साथ रहते हैं, तो अपने दूल्हे के मानिंद बनते जाते हैं, क्योंकि मेरा दूल्हा जो चाहता है वो करते। दुल्हन का कर्तव्य यही है। अगर अच्छी दुल्हन बनना मांगते हैं तो आपका दूल्हा आपसे जो कहे वो करिए, बुरा काम नहीं। हमारा खुदा वो अच्छा दूल्हा है, वो हमें अच्छी बातें सिखाता, तो आप भी अच्छे दूल्हे बन जाइए। दूल्हे साहब, शादीशुदा लोगों, पुरुषों, जो आप पुरुष हैं, पति हैं, आप अच्छी बातों के लिए अपनी पत्नी को अग्रसर करिए। ये नहीं कि अच्छा खाना बना के लाए और कमी पूछ लिए पत्नी ने कैसा खाना बना, ठीक है नमक कम है, बहुत कम डालती हूँ नमक, बस इतनी। अरे बहुत बढ़िया मेम साहब, बहुत अच्छा खाना बनाया, आदर है उसका, आदर करो, सम्मान करो। और पति का भी, अगर कभी पति खराब हालात में आ रहा है तो उसको बैठ के बात करो, साहब अच्छी बात नहीं है, हम एक दूसरे के लिए जुड़े हैं, हम तमाशा ना बने, हमारा परिवार दिया प्रभु ने, अब हमारे पास बच्चे आ गए हैं, हम अपने बच्चों के लिए आदर सत्कार का काम करें, ताकि हमारे बच्चे हमको कैसे दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा है। वो हमारा दूल्हा है, और जब अपनी दुल्हन को देखे तो लिखा वो ऐसी दुल्हन ढूंढने आ रहा, लेने आ रहा जो बेदाग हो, जिसमें कोई ऐब ना हो। हर दाग वाली दुल्हन को मेकअप से दुनिया के लोग छिपा सकते हैं, पर आसमान का खुदा का बेटा अपने लहू से दुल्हन को साफ करना चाहता है। क्या कहने लगा? जब तू भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, जी, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे, वही छोड़ देना, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिला कर, जी, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बिल्कुल, ये सही बात है। ये भी ब्याह में आदर की बात है। एक हिस्सा ये भी है, यदि आप दुआ करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपको लगता है आपका ब्याह में आदर नहीं हो रहा है, तो आप बहुत दुआ करते हैं, दुआ से कुछ नहीं, पर अपनी भेंट छोड़ दीजिए, दुआ करना छोड़ के जाके आदर ढूंढ लीजिए, मेल कर लीजिए, मना लाइए,
मेल करके ले आइए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए। कहिए मेम साहब आज के बाद हम वो काम नहीं करेंगे। मेम साहब भी कहा ठीक है साहब, हम भी गुस्सा नहीं करेंगे, हम भी घर गृहस्थी में झटक पटक नहीं करेंगे। एक दूसरे को समझिए, क्योंकि ब्याह सब में आदर की बात समझी जाए। छोटी छोटी बातें आपके और हमारी जिंदगी के गृहस्थ जीवन को खराब कर सकते हैं। बाइबल बताती छोटी छोटी लोमड़ियां रात की बारियों को खराब कर देती हैं। और कितनी लोमड़ियों ने कितने घर बर्बाद कर दिए, कितनी बेटियां, कितनी माएँ जिन्होंने अपनी जिंदगी अकेलेपन में गुजार दी है। आदमी छोड़कर चला गया, अब तो बहुत बात पुरानी हो गई, फिर भी उनका अकेलेपन का हिसाब खुदा लेगा जिन्होंने ऐसा काम किया है। और अगर अभी भी आप चाहते हो कि कुछ साल से अपनी पत्नी से अलग हो, कुछ महीनों से अलग हो, कुछ 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वापस लौटाओ। खुदावन यही चाहता है, वापस मेल कर लो, मेल कर लो। और तुम्हारा विवाह जो अनादर हो गया था जिसका, फिर आदर पाने लगेगा, फिर इज्जत पाने लगेगा। क्योंकि जब हम खुदा से दूर हो जाते तो खुदा छोड़ नहीं देता है, वो अपनी दुल्हन का इंतजार करता है। और वो फिर इंतजार करता है, एक दिन लौट के आएगी मेरी दुल्हन, मेरा बेटा, हम सब उसकी दुल्हन है। और जब हम वापस लौटते हैं तो मेरा दूल्हा खुश हो जाता है कि मेरी दुल्हन लौट आई है। जब किसी की पत्नी वापस आ जाती है तो कितनी खुशी होती है। विदाई करके लेके जाते, शादी होके जाती तो चौथी में भी वापस आ जाती है। और उसके बाद आदमी जब वापस लेकर जाता है तो कितना खुश होता है, अपनी वाइफ को वापस ले जा रहे हैं। यदि आपकी जिंदगी में खराब दौर चल रहा है, आपके वैवाहिक जीवन में खराब दौर चल रहा है, और आपके वैवाहिक जीवन में ऐसे समय आ गया है कि अब अलगाव के सिवा कुछ नहीं है, रुक जाइए। बजाय अलग होने को आसान समझ के कोर्ट कचहरी मुकदमा में बिल्कुल सुसमाचार प्रचारक को मैं बिल्कुल साफ बात कहूंगा और अपने आप को ठहरा दीजिए। और अगर इस नौबत पे भी आ जाएं तो अपने खुदा के पास जाइए, उससे कहे प्रभु तू क्या चाहता है। वो कहता आदर चाहता हूं, मैं तुम्हारे विवाह में आदर चाहता हूं। और आदर तभी होगा जब झुक जाओगे, सह लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, वेदी पर कुर्बानी छोड़कर चले जाओगे मनाने। 12वें अध्याय के, इसी मती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 25वें पद में लिखा है, 12वें अध्याय के 12वें अध्याय चैप्टर 12 उसका 25वां अध्याय 12 उसका 25वां पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं पढ़ देता हूं। इस तरह से लिखा है, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। अब उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, हाँ, जिस किसी राज में फूट होती है वो उजड़ जाता है। वो उजड़ जाता है। जिस राज में फूट होती है, जिस परिवार में फूट होती है, जिस घर में फूट होती है, वो उजड़ जाता है। वो उजड़ी हुई चीज सामने आ जाती है, लोग देखते हैं, लोगों की बर्बादी को देखते हैं। आपने चाहे कितना पैसा लगा दिया, और शादी के बहुत से लोग पकवान खा के चले गए, खाने की बातें पूरी, कैसा खाना रहा, ठीक है, बहुत अच्छा बोला है, पर रिश्ता कैसा है यह जानने की कोशिश करते हैं। रिश्ता कैसा है, जो जिस राज में लिखा, क्या लिखा, फिर से पढ़ दीजिए। जिस राज में फूट होती है, जिस राज में फूट होती है वो उजड़ जाता वो है। उजड़ जाता है। और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है, जो नगर या घराना, आपके घराने में कहीं फूट तो नहीं है, आपके बच्चों में कोई फूट तो नहीं है, आपके पति पत्नियों में, आपके बहू बेटों में फूट तो नहीं है। अगर फूट है तो रोक दीजिए, ये तो फूट घर उजाड़ देगी, बुराइयां घर बर्बाद कर देगी, दुल्हा को दुल्हन से अलग कर देगी। आगे क्या लिखा है, वो घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। बस जिसमें फूट रहती है वो बना नहीं रहेगा। कोई चेला नहीं कह रहा है, कोई नबी नहीं कह रहा है, कोई राजा नहीं कह रहा, कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा, खुद यीशु मसीह कह रहा है, जिस घराने में फूट होती है वो बना नहीं रहता है। यदि आपके घराने में फूट है, यदि आपके परिवार में फूट है, और आपके घर में विवाह में आदर नहीं है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह सब में, मैंने पहले भी बोला कि ये बातें जो आज मैं बोल रहा हूँ सिर्फ शादीशुदा के लिए नहीं, हाँ, शादीशुदा के साथ साथ जिनकी शादी नहीं हुई, कभी तो होगी, वो समझ लें, अपने ब्याह में अनादर ना होने दें। और ये जिन्होंने सोच लिया कि हम शादी करेंगे नहीं, पर उनकी शादी खुदावंद यीशु मसीह तो होगी, उसमें भी अनादर नहीं होना चाहिए। वो भी अनादर ना, वो आपका दूल्हा है। और जो थर्ड जेंडर जिनको कहा जाता है, जो ना स्त्री में है ना पुरुष में, वो काम किसी काम के नहीं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह है, वो भी आपका दूल्हा है। आप अपने अनादर को, अपने विवाह को बनाए रखें, अपने परमेश्वर से प्रेम में बनाए रखें। और साथ साथ यदि आप दुनियावी दूल्हा हैं,
किसी के दुल्हा हैं, किसी के शौहर हैं, किसी की आप पत्नी हैं, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अनादर से मत भरिए, अपनी खराब बातों से मत तोड़िए, पर आप अपने खुदा की बातों से अपने घर को मजबूत बनाइए। और ये अच्छी पत्नी के निशान होते हैं। भली पत्नी मूंगों से बढ़कर होती है। आइए जब उसकी हुजूरी में है और हम ये बात को अंगीकार करें, बहुत सी बेटियां हो सकती हैं इस दौर से गुजरी हों या गुजर चुकी हों, उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रभु के हाथ में सौंप दिया अकेलेपन में, पर वो अपने आप को, अपने खुदा को दूल्हा बना लिया, उनके साथ रह रहे हैं और वो भी अपने दूल्हे को खुश करते रहे। मैं 2 अंतरे गाकर दुआ करूंगा और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी नकमल साहब ने लिखा, जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना। यदि आपको खुदा ने जोड़ा है, नैरोपाथ फॉलोवर पेज के माध्यम से जोड़ा है, कलीसियाई तौर पे जोड़ा है, वैवाहिक रूप में जोड़ा है, मसीह के बदन से जोड़ा है, तो कोई अलग ना करे आपको। याद रखिए, कोई अलग ना करे आपको। अगर कोई चीज अलग कर, अलगाव अच्छा नहीं है। एक लड़का अलग होकर चला गया और अलगाव ने उसको स्वरों के बीच में डाल दिया, और जब स्वरों के बीच में रहा तो उसको अकेलेपन का एहसास हो गया। वह लौट कर अपने बाप के पास आ गया। लौट कर आप भी अपने दूल्हे के पास आ जाइए, लौट कर आप भी अपने खुदा के पास आ जाइए, और आपका खुदा, आपका दूल्हा आपसे बहुत प्यार करता है। जिस घर में अभी ये चीजें चल रही हैं, जहां पर नफरत की बात हो रही है, जो सोच रहे हैं कि अपने पति से अलग हो जाए या पत्नी से अलग हो जाए, मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ। बच्चे अगर आपके पास है और आप उनको छोड़कर तिरस्कार करके चले जाते हैं, अच्छा नहीं करते। आप उनके साथ रहिए। आसमान के खुदा आपके रिश्तों को मजबूत कर देगा, पर अपनी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, अपनी बदकारियों को। आपकी पत्नी नहीं चाहती कि आप शराब में मर जाए, आपका पति नहीं चाहता कि आप बदजबानी मर जाए। एक दूसरे को बजाय साफ करने के अपने आप को साफ कर ले, अपनी बुराइयों को दूर कर दे, तो विवाह की बुराई दूर हो जाएगी, विवाह का अनादर दूर हो जाएगा और विवाह आदर पाने लगेगा और परमेश्वर आनंदित होगा और परमेश्वर का राज आपके जीवन में आ जाएगा। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से तुम उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की मानिंद जाकी नाजत करना मोहब्बत इससे, यीशु की शहजादी है रखना उल्फत इससे, रखना उल्फत इससे। तू सर है इसका, मसीह सर है तेरा, सर तन से जुदा ना करना, सर तन से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। शौहर से यूं है वफा हो जैसे खुदा बंद से, इज्जत करना डरती रहना जैसे खुदा बंद से, जैसे खुदा बंद से। दुख सुख में तू लिपटी रहना, दिल जा से जुदा ना करना, दिल जा से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। हम जो खुशियों में है शामिल, आँख न इनसे चुराए, झूठी सच्ची बातों से न इनको दूर भगाए, न इनको दूर भगाए। झूठी सच्ची बातों से न इनको जुदा ना करना, कभी इनको जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। मैं आपसे प्रभु यीशु में ये बात इस तरह दिला के कह रहा हूं, आसान नहीं होता है,
आसान नहीं होता है किसी का त्याग करना। त्याग करके आसानी से कैसे जी लेते हैं। मेरी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए। एक ड्रगिस्ट के साथ विश्वास योग्यता के साथ रही, लोगों ने भरमाया, भड़काया, उस्काया, छोड़ दो, और दुआ, परमेश्वर का प्रेम, और आज ये विश्वास योग्यता है। मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ आनंदित हूँ। मैं अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ कभी। और यदि किसी की जिंदगी में थोड़ी बहुत खराबी आ गई है, जिससे विवाह खराब हो रहा है, अविश्वास आ रहा है, प्लीज वो बेटे बेटियों जिनकी अभी नई नई शादी हो रही है या हुई है या 2-3 साल हो गए हैं और वो विश्वास योग्यता खत्म हो रही है, प्लीज प्लीज आप पे कोई भरोसा करके आया है, आपसे कोई प्यार करता है, एक दूसरे के साथ बन जाइए। आसमान का खुद आपके रिश्तों को देख रहा है, आपके जीवन में वो अनादर देख रहा है। उसने आदर के लिए आपको बनाया है। परिवार में आपका आदर चाहता है, समाज में आपका आदर चाहता है। आपकी पत्नी अनमोल है, आपका पति अनमोल है, आपके बच्चे अनमोल हैं। गलतियां हुई हैं, सॉरी बोलिए, वापस आ जाइए, क्योंकि वो दूल्हा जब हम को ग्रहण कर सकता है, तमाम गलतियों के बाद वो हमें गले लगा सकता है, अपनी दुल्हन बना सकता है। यदि आपकी दुल्हन से गलती हुई है, माफ करिए। यदि आपके दूल्हे से गलती हुई है, सॉरी बोल दीजिए, मिल जाइए और कहिए साहब, मेम साहब, हम आज के बाद से प्रभु में अपने घर को मजबूत बनाएंगे। सारी बदकारी हम अपने जीवन की दूर करते हैं। आप कहिए, हम अपने जीवन की दूर करते हैं, और एक दूसरे के जीवन की बदकारी जब दूर हो जाएंगी, घर खुशहाल हो जाएगा, सास बहू के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आप लोग प्रेम से रहिए, नशा पत्ती ये सब खत्म हो जाएगा। जब घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, दांतों से काटना बंद कर दीजिए एक दूसरे को, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर का राज आपके घर में आ जाएगा। जिनको खुदा ने जोड़ा है, अगर आपको खुदा ने जोड़ा है, आपने प्रभु के भवन में अहद किया है, सुख में दुख में, मैं उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस अवस्था में, बुढ़ापे में भी अपने पति के साथ हैं, जो बीमार रहते हैं उनके साथ हैं, जो पतियां बीमार रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ऐसे बहुत से पतियों को देखा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। एक अंकल तो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो जवान बेटे हैं, जिनकी शादी, जिनकी पत्नियां तकलीफ में है, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु बहुत बरकत देगा, तुम्हारा विवाह आदर पाएगा, क्योंकि तुम दुख में अपनी पत्नी के साथ खड़े हो। दुख में छोड़ना नहीं, अपने पति को मत छोड़ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम जब आपने मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत बरकत दी है, 28 साल विश्वास योग्यता आपने दी है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, पर परमेश्वर आपने हमें एक दूसरे के साथ बनाए रखा। और हम चाहते हैं जब तक हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रहें, हम एक दूसरे के लिए नहीं, पर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। ये सुनने वाले तमाम लोग, चाहे जो भी जाति के हों, जो भी समाज के हों, अगर उनका वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी करवाहट आ गई या ज्यादा आ गई, कई सालों से एक दूसरे को छोड़कर अलग है, तो अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर फिर से मेल कर ले, एक दूसरे को माफ कर ले, फिर से अच्छे घर बना ले, सुंदर बना ले, और खुदा की दुल्हन बेदाग हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह, इस नैरोपात फॉलोवर के माध्यम से जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपने मौका दिया। प्रभु यीशु मसीह, अपनी चर्चा करने के लिए नहीं, अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, पर तेरे प्रेम की चर्चा करने के लिए, तेरे राज को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु बरकत दीजिएगा हर एक विवाहित जोड़े को, जो शादीशुदा हो गए हैं या होने जा रहे हैं, प्रभु उनको भी समझ दीजिएगा। या जिनकी शादियों में अलगाव आ गया है, प्रभु थोड़ा सा निरस्ता आ गई, प्रभु रोक दीजिए, प्रेम भर दीजिए। अगर कोर्ट तक पहुंच गए, मेल करवा दीजिए, कॉम्प्रोमाइज करवा दीजिए, और फिर से मजबूत हो जाए, ताकि जमाना देख जाए कि खुदा ने जोड़ा है, कोई अलग नहीं कर सकता। मेल के विचार पैदा कर दीजिए, और ताकि लोग एक दूसरे के साथ अपने वैवाहिक जीवन को आशीषित कर सकें। हम उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करते प्रभु यीशु मसीह, और ये दुआ करते प्रभु उनका शिफा, उनकी चंगाई, उनके ईमान के साथ उनके शरीर पर ठहर जाए। जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी साथ में मेरी भी, पिता परमेश्वर, हम सब शादीशुदा जीवन को आप बरकत दीजिए। जिनका जन्मदिन है उनको भी बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह, और इस पेज के माध्यम से आप अपने राज को बढ़ाते चले जाइए। प्रभु हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए।
तो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शिरकत अब से लेकर हमेशा तक हम में से हर एक ईमानदार के साथ बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बहुत बरकत दे। मैं एक साधारण सा इवेंजलिस्ट हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ प्रभु आपके घराने को बहुत बरकत दे और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा। कल फिर शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड।